नमस्कार, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी को बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास नोबेल पुरस्कार के संपूर्ण इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे लोग इस क्लास में। ए टू जेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ दिया जाता है, किसके सम्मान में दिया जाता है, ये सब कुछ सिर्फ एक ही क्लास में। तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा लोग। हाँ, वीडियो को देखने से पहले एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे और इस वीडियो का अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। कॉपी पेन ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगे लोग, नोबेल पुरस्कार का इतिहास। हेडिंग लगे लोग, नोबेल पुरस्कार का इतिहास। हेडिंग लगाने से पहले एक बार सब कोई पूरे मन से और दिल से एक बार बोलिए सबको जोर से, सरस्वती माँ की जय। अब लिखिए एकदम कॉपी पेन लेकर और एकदम मत सब से लिखिए नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे, उनके याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, ये इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं क्योंकि इसने 1968 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिससे आज हम लोग पहाड़ तोड़ते हैं, बारूद बनाते हैं, किसी घर तबाह कर देते हैं। उसी की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्हीं के सम्मान में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देख लिया। नो, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत होती है 1901 में। शुरुआत कब होती है? 1901 में। नोबेल नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 में होती है। किसके सम्मान में? अल्फ्रेड नोबेल, जो वैज्ञानिक थे जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनके सम्मान में 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसको देखिए, इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उन्हीं के सम्मान में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लिखते चलिएगा लोग, बात समझ लीजिए पहले उसका लिख। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म, ये भी पूछ सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हम जिनके सम्मान में नोबेल पुरस्कार देते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1833 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ होता है? स्वीडन में। इसलिए स्वीडन में हम लोग भी नोबेल देते हैं। स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है 5 गो। कब? अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि ये नोबेल पुरस्कार जो हम देते हैं वो कब देते हैं? तो 10 दिसंबर को देते हैं। 10 दिसंबर को 1896 में उनका निधन हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का निधन कब हुआ था? 10 दिसंबर 1896 को। इसलिए 10 दिसंबर 1896 को क्या कहते हैं, हम नोबेल पुरस्कार देते हैं। लिख लीजिए। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर
को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के दिन अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के दिन, उसी दिन इनका मृत्यु हुआ था। जन्म हुआ था 1833 में और मृत्यु हुआ था 10 दिसंबर को। इसलिए 10 दिसंबर को क्या था, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार था वो शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, मेडिसिन और एक शांति, पीस। ये 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। वो कौन कौन से हैं देखें नीचे। शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं, शांति, पीस, लिटरेचर साहित्य, फिजिक्स भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन और मेडिसिन। ये 5 क्षेत्रों में शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की। पुनः बाद में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये छठा जोड़ा गया। कब? 1968 में इसकी घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 1968 में, कि अब छठा नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा की घोषणा हुई। और पहली बार इसे कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल देने की घोषणा हुई थी 1968 में, लेकिन पहली बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार कौन सा और कहाँ दिया जाता है और कौन सी संस्था देती है। शांति वाला नोबेल पुरस्कार, शांति वाला नोबेल पुरस्कार कौन देता है? कहाँ कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। शांति वाला नोबेल पुरस्कार कहाँ देता है? नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता है। अब जितना बच गया उस सबको बाकी स्टॉक में, बाकी सभी जो भी नोबेल पुरस्कार है, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, साहित्य का, इस सबको किस में रखते हैं? स्टॉक में रखते हैं। किसमें? स्टॉक में। स्वीडन में दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। आप भी लोग क्या करते हैं, जितना खर्चा था बाकी सभी को क्या कर स्टॉक में रख देते हैं। तो शांति वाला तो दे दिया, अब बाकी जो बचा है 5 को, उसको किस में? स्टॉक में रख दिए कि कभी दिया जाएगा। लेकिन स्टॉक में याद करने का तरीका है कि शांति वाला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दे दिया जाता है, शांति वाला। बाकी सभी को स्टॉक में रख दिया जाता है, स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। अब देखते हैं कौन सी संस्था ये सभी नोबेल पुरस्कार देती है। देखिए, 3 क्षेत्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। 3 क्षेत्रों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। 3 क्षेत्रों में दिया जाता है कि टोटल कितने क्षेत्रों में? टोटल 3 क्षेत्रों में दिया जाता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा, किस संस्था द्वारा? कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट देती है। कारोलिस्का इंस्टीट्यूट देती है। कारोलिस्का इंस्टीट्यूट चिकित्सा का देती है। कारोलिस्का इंस्टीट्यूट देती है चिकित्सा का। साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश अकादमी देती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी देती है। साहित्य का स्वीडिश, साहित्य का स्वीडिश, साहित्य का स्वीडिश, ये तो बड़ा आसान है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? स्वीडिश अकादमी देती है। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है?
कौन सी संस्था देती है? नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिए। नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन। शांति कहाँ देता है? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है कि नहीं? शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति। शांति, ये तो याद होगा। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया था नॉर्वे में, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा। अब होगा। अब देखते हैं पहला नोबेल किस व्यक्ति को दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। पहले देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पहला, सब ये पहला नहीं है तो लिखते हैं पहला नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वॉन बेहिंग को मिला। एमिल वॉन बोहिंग बेहिंग को मिला। चिकित्सा का पहला नोबेल किसे मिला? तो एमिल वॉन बेहिंग को। चिकित्सा का पहला नोबेल किसे मिला? एमिल वॉन बेहिंग को। एमिल वॉन बेहिंग को। एमिल वॉन बेहिंग को चिकित्सा का पहला नोबेल एमिल वॉन बेहिंग को मिला। साहित्य का किसे मिला? साहित्य का पहला नोबेल किसे मिला? साहित्य का पहला नोबेल किसे? खुली प्रोधोमे को मिला। प्रोधोमे को मिला। साहित्य का खुली प्रोधोमे को मिला साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार। उसके शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हेनरी, दो आदमी को मिला, हेनरी डुनेट प्लस फेडरिक पैसी को। फेडरिक पैसी और हेनरी डुनेट। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार दो आदमी को मिला, हेनरी डुनेट और फेडरिक पैसी को मिला। दो आदमी को। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विल्हेम रंटगन को। विल्हेम रंटगन को। रंटगन को। विल्हेम रंटगन को शांति का भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? विल्हेम रंटगन को। और शांति वाला हेनरी डुनेट और फेडरिक पैसी को मिला। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार जोमेकोबस हेनरिकस बेंटिहॉक को मिला। जे जेबोकस हेनरिकस बेंटिहॉक को मिला रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार। और अंतिम अर्थशास्त्र का जो कहते ना कि अर्थशास्त्र की शुरुआत 1905 में नहीं हुई थी, इसे 1968 में घोषणा हुई थी और 1969 में पाला दिया। तो 1969 में पाला किसे मिला? रैंग रैंगर एथोन किटली को। रैंगकर एथोन कीटोन प्लस नीदरलैंड के कौन थे? यान टिर्बे। यान टिर्बे रमेन को मिला। यान टिर्बे रमेन को और रैंगकर एथेन कीटोन को मिला। अर्थशास्त्र का ये हुआ आपको कंप्लीट। 6 क्षेत्र में पहला किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखते हैं 2023 वाला किसे नोबेल पुरस्कार मिला। एक महत्वपूर्ण नोट में लिख लीजिए। नोट, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है अधिकतम 3 व्यक्ति को एक क्षेत्र में मिल सकता है। एक क्षेत्र में मिल सकता है। में मिल सकता है। ये आपसे कल पूछ सकता है कि नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में कितने व्यक्ति को मिलेगा? 5 गो कि 7 गो कि 2 गो कि 5 9 गो। तो आप बोल दीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार की जो अधिकतम
एक क्षेत्र में 3 व्यक्ति को मिलेगा और उसमें ऑप्शन है 2 केवल, तो कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? क्वेश्चन से समझते हैं इसको। क्वेश्चन भौतिकी का नोबेल नोबेल कितने आदमी को मिला? को मिला या मिलता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? ए। भौतिकी का पहला नोबेल अधिकतम कितने व्यक्ति को मिल सकता है? तो 3। भौतिकी नहीं, किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। ठीक है? अब देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 वाला कि नोबेल पुरस्कार 2023 वाला किन किन व्यक्तियों को मिला। देखिए आपको पहला नोबेल पुरस्कार विश्व में एक किसका है लिखा हुआ है? प्राइज तो स्पेस नहीं लिखा है, लेकिन ये है मेडिसिन का। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार ड्रू विशमैन और कैटलिन कैरी को। कैटलिन कैरी को और ड्रू विशमैन 2 आदमी को मिला है। इसका ट्रिक क्या है? भूखा काका भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। ये उसकी ट्रिक है। भूखा मतलब हंगरी, हंगरी देश के हैं कैटलिन कैरी को। जो कैटलिन कैरी को कहा कि हंगरी देश के हैं। अब विशमैन के हैं अमेरिका के हैं। तो याद हो गया, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। दूसरे का देखते हैं। नोबेल पुरस्कार इन लिटरेचर 2023 साहित्य के क्षेत्र में किसको? जॉन फसी को। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला? जॉन फसी। याद करने का ट्रिक क्या है? दूसरा, साहित्य में नाफस मेरी जान। साहित्य के क्षेत्र में मिला है नाफस जॉन फसी। यहाँ से क्या बना? जॉन फसी। जॉन फसी व्यक्ति हैं और किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला। साहित्य में ना मतलब जॉन फसी। साहित्य में नाफस मेरी जान, ये साहित्य के क्षेत्र में। तीसरा देखो, नोबेल पुरस्कार इन पीस। नोबेल पुरस्कार इन पीस शांति वाला, शांति का। और ये किसका था? इसको लिख देते हैं लिटरेचर, साहित्य वाला। ट्रिक से सब क्लियर हो जाएगा। साहित्य वाला, ये साहित्य का है। ये शांति वाला क्या? नरगिस मोहम्मदी को मिला। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। शांति वाला नोबेल। इसका ट्रिक क्या है? नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। नरगिस नाम हो गया, ईरान की रहने वाले। नरगिस कहाँ के रहने वाले? ईरान की। और शांति के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार 2023 मिला। आगे वाला देखते हैं। द नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री। बहुत मजेदार इसकी ट्रिक्स है। केमिस्ट्री 2023 3 व्यक्ति को मिला। मोंगी जी बेवेंडी को मिला है
लुईस ब्रूस को मिला है और एलेक्सिया एकिमोक को मिला है। एलेक्सिया एकिमोक 3 व्यक्ति को मिला। याद करने का ट्रिक बहुत ही इसकी शानदार ट्रिक, सभी शानदार ट्रिक है। इसको देखते हैं। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। मैगी भी था, एलेक्सी भी था और रसीली लाई। देखिए यहाँ से बन गई मैगी, यहाँ से क्या बना मैगी। एलेक्सी मैगी लाई, यहाँ से बन गया लुइस और एलेक्सी तो उसमें था। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। केमिस्ट्री वाला हो गया, रसीली मतलब केमिस्ट्री हो गया। इसको एक नंबर था। 2 एक तीसरा नंबर था। नरगिस को एक केमिस्ट्री वाला था, रसायन विज्ञान, रसायन वाला। चौथा नंबर है रस एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। ये 5 नंबर देखिए। 5 नंबर किसके क्षेत्र में मिला। क्लेविडी गोल्डेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र 5वां नंबर है क्या। ठीक है 5वां नंबर। अर्थ गोल है, अर्थ मतलब एलेक्सी, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र, गोलेक्सी मतलब गोल्डस्टीन। गोल से बन गया गोल्डस्टीन, अर्थ से बन गया अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 की मिला एलेक्सी गोल्डस्टीन को मिला। और अंतिम देखते हैं नोबेल पुरस्कार। द नोबेल प्राइज प्राइज इन फिजिक्स, भौतिकी का। भौतिकी में 3 व्यक्ति को मिला है। पेरी ऑगस्टाइन को, फ्रेंच कार्गोज को और एनएल ली विंटर को। ये 3 व्यक्तियों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी ट्रिक है छठा नंबर। छठा नंबर ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। ये आपकी कंप्लीट पूरी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, किसके सम्मान में हुई, शुरुआत में कितने क्षेत्र में दिया जाता है, ये सब आज हम लोग कंप्लीट देख लिए। एक और महत्वपूर्ण, अभी तक 2 व्यक्ति को मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार मिला है, मिला है। लेकिन इसे 1974 अभी तक 2 व्यक्तियों को मृत्यु उपरांत। कितने व्यक्तियों को 2, 2 व्यक्तियों को नोट करके लिख जाएगा नोट। अभी तक 2 व्यक्तियों को मृत्यु उपरांत नोबेल पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिला है, लेकिन इसे पहला कब मिला है। पहला मिला है कब 1931 में। लिख लीजिए किसे मिला। एरिक, एरिक एक्लर
एक्सल को, घड़ी सरफ एक्सल होती है, उन्हीं को मिला है एरिक एक्सल। ऐसा नहीं कि घड़ी सरफ को मिला, नाम है एक्सल। तो घड़ी एक एक्सल सरफ एरिक एक्सल को 1931 में मिला। एरिक एक्सल कार्ल फेल्ड को मिला है 1931 में। और दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति 1961 में, 1961 में मिला है दूसरे व्यक्ति को। उनका नाम भी लिख लीजिए, पूछेगा नहीं लेकिन लिख लीजिए। कौन है? डैंग हेमर्स, डैंग हेमर्स कयोल्ड को, डैंग हेमर्स कयोल्ड को मिला है 1961 में। ये दो व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है मरणोपरांत। लेकिन अभी अभी ये घोषणा कर देगी कि 1974 में माना कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये कब घोषणा हुई? 1974 में। देखिए, और एक और महात्मा गांधी जी को, महात्मा गांधी जी थे, 5 बार इनको नॉमिनेट किया गया कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन एक भी बार नहीं मिला। 5, इनको केवल नॉमिनेट किया गया था 5 बार, लेकिन मिला एक भी बार नहीं है। अब देखते हैं अभी तक भारत में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में अभी तक कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इंडियन नोबेल प्राइज विनर सबसे पहले 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। उसके मदर टेरेसा को भी मिला है। इसमें अच्छा, इसमें देख, हाँ, याद करने का तो रवि सर, रवि सर हमारे सुबह, रवि सर हमारे सुबह आम नाभिक के अब क्या करें। ये उस अभी तक जितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है उनकी ट्रिक है, भारतीय को क्यों। रवि सर हमारे सुबह आम नाभिक के अब क्या करें। इन इन व्यक्तियों को मिला है कि टोटल 9 व्यक्तियों को। इनको तो जाना रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में, मदर टेरेसा को मिला है, नाम इनका ठीक है, रवि सर, देखिए किन 9 व्यक्तियों को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, सर रमन को मिला है, हरगोविंद खुराना को, और मदर टेरेसा को मिला है। सुब्रमण्यम को मिला है, अमर्त्य सेन को मिला है, न्यायपाल को मिला है, और बी की मतलब कहते हैं बी कृष्णन को मिला है, अजीब अजीबतक को अजीबतवन को मिला है, अजीबतक को मिला है, अभिजीत को मिला है, अभिजीत सिंह को मिला। और क्या मतलब कि कैलाश सत्यार्थी। इन 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है, इंडियन है ये 9 व्यक्ति जिनका फोटो आपके पास है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अगर आपके लिए लाभदायक हो और अच्छा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दिएगा, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना तो भूलिएगा। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच।